सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हाई एम्स के इस ऑसम प्लेटफॉर्म पे। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या करने वाले हैं यार आज के क्लास में हम लोग। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, मैथ्स का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आपको क्या करना है यार मैथ्स को अप्रोच करना है कि ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आए यार कि पूरा मैं स्ट्रेटजी यहाँ पे बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको मैथ्स को अप्रोच करना है, कौन से चैप्टर में आपको कितने टाइम देना है, कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं यार, आपको समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें आपके सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना है और मैथमेटिक्स के अंदर में कितने चैप्टर हैं, वो सारी चीजें आपको डिस्कस यहाँ पे मैं कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आप देख पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है जिसके अंदर हमें एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि रियल नंबर्स के अंदर में कौन कौन से आपको टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखो नंबर सिस्टम जो है आपको कितने मार्क्स देने वाला है, 6 मार्क्स का आपका नंबर सिस्टम आने वाला है। ठीक है, एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है जो आपको 6 मार्क्स दे रहा है। अगर आप एक दिन में ढंग से पढ़ लोगे तो आपके 6 मार्क्स पक्का है। ठीक है, वो मैं आपको सिलेबस के अंदर में समझा दूंगा सारे अच्छे से कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और वो चैप्टर भी आ जाएगा सारा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। तो आप देखो यार यहाँ पे अलजेब्रा सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो है वो है आपका अलजेब्रा है। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर में आपको कितने चैप्टर पढ़ने वो ध्यान में रखना है। ठीक है, 20 मार्क्स मिलेगा आपको अलजेब्रा से। तो अगर किसी को ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ पास होना है, तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, अलजेब्रा पढ़ के चला जाए, पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 मार्क्स तो आपके स्कूल से मिलेगा ही, आई थिंक 20 मिलता है। ठीक है, 20 मार्क्स स्कूल से मिलेगा, 20 ये 40 मार्क्स हो गया तो पास हो जाएगा। तो सिर्फ अगर किसी को पास होना है तो वो अलजेब्रा पढ़ ले। ठीक है, और अलजेब्रा में क्या आपको डिस्कस करना वो यहाँ पे देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अनदर चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना है। और दूसरा तीसरा क्या आपके पास में यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको 6 मार्क्स देने वाला है। ठीक है, आसान सा चैप्टर है। ज्योमेट्री से आपको मिलने वाले 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आपको मिलने वाले हैं 12 मार्क्स और मेंसुरेशन से आपको मिलेगा 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसके अंदर आपको 11 मार्क्स मिल रहे हैं, फ्री के मिल रहे हैं, फ्री के लुटा रहा है मार्क्स। ठीक है, तो अलजेब्रा कर लो और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कर लो, आपको आसानी से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स के अंदर में और अच्छा परसेंटेज भी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं यार यहाँ पे कि रियल नंबर के अंदर में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है यहाँ पे। तो रियल नंबर के अंदर में देख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। तो ये रियल नंबर है नंबर सिस्टम के अंदर जो जिससे हमें कितना मिलने वाला है, 6 मार्क्स मिलने वाला है। और रियल नंबर के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। तो इसके अंदर यार तो टॉपिक्स तो बहुत है लेकिन सारे टॉपिक्स को सीबीएसई ने काट के अलग कर दिया है। और यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये पढ़ना है। और फिर 2 ही चीज पढ़ना है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एक तुम्हारा जो प्रूविंग वाले होते हैं। ठीक है, कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, ये जो इरेशनलिटी होती है उसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कह देगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करो कि क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। यही 2 टाइप की चीजें आपको पढ़ने हैं, एक तो एलसीएम एचसीएफ में जो रिलेशन होता है वो पढ़ना है और दूसरा यहाँ पे इरेशनलिटी को किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वो चीजें यहाँ पे आपको पढ़ना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट यार यहाँ पे अलजेब्रा देखो, 20 मार्क्स मिलने वाले हैं भैया आपको। कितने, 20 मार्क्स होने वाला है अलजेब्रा से। तो आप अलजेब्रा को लाइटली नहीं ले सकते हो। ठीक है, अच्छे से आपको क्या करना है, अलजेब्रा को पढ़ के जाना है। ये देखो भैया पॉलिनोमियल्स जो है इससे आसान चैप्टर बना ही नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है। अगर आपने 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा है ना तो इन 9th के पॉलिनोमियल से भी क्या है, इजी है, बहुत ही इजी है। 9th के पॉलिनोमियल से तो बहुत ही इजी है। सिर्फ एक क्या पढ़ना है आपको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखना है और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओनली एंड ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है आपको। किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आसान से यहाँ पे एक चैप्टर है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद में आपके पास में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अंदर भी बहुत ही कम चीजें आपको पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड द ग्राफिकल मेथड भी है यहाँ पे। ठीक है, अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके अंदर आपको सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड को तो हटा ही दिया, तो सिंपल सा ये भी आपका चैप्टर जो है अच्छे से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक भी बहुत ही आसान है यार। एक तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं पेज को, ठीक है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में ये भी एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है यार, सारे चैप्टर जो है मैं एक एक करके सारा चैप्टर जो मैं आपको बहुत ही मजे से पढ़ा दूंगा और आपके बहुत ही अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी अपडेट आता रहेगा, जो भी यहाँ पे वीडियो आते रहेंगे उसको आपको पढ़ते रहना है और फॉलो करते रहना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ये आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नहीं पता है तो चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग खूब अच्छे से इसको डिटेल में समझ लेंगे। फिर आपको यहाँ पे समझना है सोल्यूशन ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ओनली रियल रूट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। रूट्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो सारा चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर आपको जो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगा। बहुत ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान होने वाली सारी चीजें यहाँ पे। फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे समझना हमें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, इसको भी पढ़ना है, जो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम उसको समझ लेंगे। और फिर यार इसमें जो थोड़ा सा टफ माना जाता है वो सिचुएशन बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, जिसमें क्या होता है यार, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, उनके बारे में यहाँ पे बता रहा है कि वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आएंगे। ध्यान में रखना है अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल, उसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट आपके पास में आ गया यहाँ पे अरिथमेटिक पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ना है यार, अरिथमेटिक यहाँ पे, ठीक है। तो ये फोर्थ जो है ये आपको समझना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, 2-3 फार्मूले यार, बस वही पढ़ना है आपको, ठीक है। ठीक है, nth टर्म ऑफ क्या निकालना है, इसमें आपको nth टर्म निकालना सिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि एपी क्या होता है, और सम ऑफ एपी फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वही 2 चीजें हैं और बाकी कुछ नहीं। इसका एप्लीकेशन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर आता है, ठीक है। बस बहुत ही आसान है, 2 फार्मूले हैं, बिल्कुल यार 1 शॉट में चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1 शॉट में पढ़ाऊंगा और मजा आ जाएगा चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद में यूनिट 3 में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, वो सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आ गया है। एक्सटेंडेड वर्जन में क्या है यार, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आना चाहिए, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन में कौन सा, इंटरनल डिवीजन वाला हो, ओनली इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं पढ़ना है हमें। सिंपल से क्या पढ़ना है, इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, जो 2 फार्मूले पढ़ने इसमें। यार 2 भी नहीं पढ़ सकते हो तो क्या पढ़ सकते हो यार, 2 फार्मूले अगर नहीं याद कर सकते हो तो आपके लिए पढ़ना बेकार है, ठीक है। 2 फार्मूले याद करना सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और मार्क्स कितना दे रहा है, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स मिलने वाले। सोच सकते हो आप कि 6 नंबर आपको इससे मिलने वाला है, ठीक है। फिर यार ज्योमेट्री में आ जाते हैं। ज्योमेट्री भी आपका कितने हैं, 15 मार्क्स का है, ठीक है। 15 मार्क्स मिलेगा आपको ज्योमेट्री से। आप देखो यहाँ पे यार ट्रायंगल्स के अंदर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ट्रायंगल चैप्टर तो आप लोग जानते हो, इसमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना, वो सारी चीजें आना चाहिए। सिमिलरिटी प्रूफ करना आना चाहिए आपको, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे चीजें आ जाएंगे। फिर इसके यहाँ पे कुछ थ्योरम्स वगैरह दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा टफ होगा कंपैरिजन टू अलजेब्रा, बट चीजें समझा जा सकता है, ठीक है। कोई बहुत इतना बड़ा इतनी बड़ी कोई बात है नहीं एक्चुअली, ठीक है। सर्कल तो यार मजाक कर रहा है, आपसे मजाक कर रहा है। सिर्फ 2 थ्योरम दिया है 10th के अंदर में, इससे ज्यादा सर्कल बड़ा तो 9th में है, इससे ज्यादा बड़ा सर्कल तो 9th में है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 थ्योरम, ओनली 2 थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। तो सब मजाक ही कर रहा है सीबीएसई आपसे, कुछ ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपसे मजाक कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 थ्योरम पढ़ना है, और 2 थ्योरम नहीं पढ़ सकते तो क्या पढ़ सकते हो यार, ठीक है। तो ये सर्कल्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नो कितने मिलने वाला है, 12 मार्क्स मिलने वाला ट्रिग्नो से। ट्रिग्नो में थोड़ा सा बच्चे यार स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत ही मजा आता है ट्रिग्नो को सॉल्व करने में, ठीक है। लेकिन आपको अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए तो ट्रिग्नो भी कोई बहुत बड़ा जो है टफ चैप्टर नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ेगा ट्रिग्नो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ट्रिग्नो में क्या है यार, पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नो में क्या है कि उसमें सबसे पहले समझेंगे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, मतलब कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं। और आपको जो पढ़ना है यहाँ पे यार 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, ठीक है। साइन 0, साइन 60, साइन 30, ये सब सारी चीजें वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर एक और ट्रिग्नो में एक और चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है,
एक आइडेंटिटीज, बाप रे बाप, सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी आपको दिया है। अब ये भी ना पढ़ पाओ तो क्या पढ़ोगे यार। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक आइडेंटिटी आपको क्या दिया है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। और तीसरा जो चैप्टर है ट्रिग्नो के अंदर वो है हाइट एंड डिस्टेंसेज। क्या? हाइट एंड डिस्टेंसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। इसमें हाइट ऑफ, सिर्फ एक चैप्टर है इसके अंदर में जिसके अंदर 16 क्वेश्चन है, वही सॉल्व करके चले जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, गारंटेड है। ठीक है, तो वही सॉल्व करके चले जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, गारंटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद में मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आई थिंक आपको 10 मार्क्स दे रहा है। ठीक है, मेंसुरेशन से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। मेंसुरेशन में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ओनली 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें पता है आपको सिर्फ 2-3 फार्मूले पढ़ने हैं, 2-3 फार्मूले पढ़ने हैं सिर्फ। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एरिया क्या होता है सर्कल का भैया, पाई आर स्क्वायर, वो तो आप जानते ही हो। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ये तो आपको पता है। फिर उसके बाद में सेगमेंट और जो हमारे पास सेक्टर होते हैं उनकी एरियाज पूछा है, और लेंथ आप क्या पूछा आपसे, सेगमेंट पूछा है। ये सी 2 तरीके के क्वेश्चंस आपसे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में पूछता है, और कोई ज्यादा आपको यहाँ से पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना सीख जाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो हमारे पास सरकमफरेंस है वगैरह वगैरह, ठीक है, लेंथ ऑफ जो हमारे पास सरकमफरेंस है वो भी निकालना है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो 9th क्लास के अंदर जो आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा है उसी का क्या है, ये एक्सटेंडेड वर्जन है। वहां पे आपको इंडिविजुअल्स फिगर्स मिलते थे। ठीक है, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मिलते थे कि स्फीयर का है तो स्फीयर ही रहेगा, सर्कल का है तो सॉरी क्यूब का है तो क्यूब ही रहेगा, क्यूबाइड ही तो क्यूबाइड रहेगा। बस इनमें क्या पढ़ना है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। ये इस चीज के, जैसे यहाँ पे ऐसे बना देगा, ये सिलेंडर बना दिया और इधर 2 हेमिस्फीयर लगा देगा। अब कहेगा इसका वॉल्यूम बताओ, इस तरीके से यह पूछेगा इसका आप लेटरल सरफेस एरिया बताओ, ये इसका जो भी चीजें पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे बना देगा, ये कोन बना दिया और कोन के ऊपर यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बना देगा, फिर इस तरीके से पूछेगा। तो ये सारे यहाँ पे क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ओके, अब देखो भैया लास्ट यूनिट जो है, लास्ट यूनिट आपके पास में है स्टैटिस्टिक्स और क्या है, प्रोबेबिलिटी। 2 चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे जो स्टैट्स पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो स्टेट्स पे मीन निकालना आना चाहिए, मीडियन आना चाहिए और मॉड निकालना चाहिए। तीनों के लिए आपको अलग अलग फार्मूला दिया है। और यहाँ पे क्या पढ़ना है ये भी ध्यान रखना, ग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा क्या होता है वो सारी चीजें भी मैं आपको समझा दूंगा। एंड बाई मॉडल सिचुएशन टू द अवॉइडेड, इसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हो, हमें सिर्फ मीन, मीडियन और मॉड निकालना सीख जाओ, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये तो यूनिट छोड़ के जाना ही नहीं, 13 मार्क्स मिल रहा है आई थिंक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा यार, क्या चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस किया, तो यार आपको अच्छे से बस क्या है, अच्छे से क्या है यार कि लग जाना है। और अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला जो मेरा जो वीडियो आएगा वो रियल नंबर के ऊपर आएगा यार। और रियल नंबर में हम लोग सारे वो कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे जो आपके बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। वही चीजें मैं डिस्कस करूंगा जो यार बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जो भी आपके लैग्स हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, इस वीडियो में वो सारी चीजें आपका क्लियर होने वाले। मतलब इस वीडियो में नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर्स के ऊपर में। आज हमने जस्ट क्या यार डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया। कौन से सिलेबस को डिस्कस किया, जो मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, क्लास 10th का सीबीएसई का, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी पढ़ाई करते रहिए, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।